जूही ने जैसे ही बूढ़ी आया की आंखों में देखा, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, कोई अपनापन, कोई अधूरी पहचान। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि यह एहसास क्यों हो रहा है। तभी एक रात जब सब सो चुके थे, बूढ़ी आया यानी रूही चुपचाप नहार के कमरे में गई और उसके सामने अपने चेहरे से सारा मेकअप हटा दिया। वो कांपती आवाज में बोली, नहार जी, देखिए, मैं आपकी रूही हूं। मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूं और आपके पास वापस आ गई हूं। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन नहार की आंखें एक तक उसकी ओर देख रही थीं, बिना पलक झपकाए। तभी अचानक उसकी पलकें हिलीं और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। रूही की सांस जैसे लौट आई। आपने मेरी आवाज सुन ली ना? आप मेरी रूही को पहचान गए ना? उसने कांपते होठों से कहा। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और जूही और रोली अंदर आ गईं। रूही ने फौरन मेकअप करके वापस आया का भेष ले लिया, लेकिन जूही को शक हो गया। इस आया की आंखों में इतना अपनापन क्यों है? ये मुझे क्यों मेरी दीदी जैसी लगती है? जूही सोच में पड़ गई। अगली सुबह जूही ने जब रूही को बिना मेकअप के नहार से बात करते देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दीदी तू जिंदा है, कहकर वो दौड़ती हुई आई और उसे गले से लगा लिया। रूही उस आलिंगन में टूट गई। हाँ जूही, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैंने मौत से भी बदतर हर लम्हा जिया है। तू नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हुआ। जूही सन्न थी। और फिर जब रूही ने सच बताया, रोली ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए, दादी और छोटी मम्मी यानी सोनी ने मिलकर मुझे और नहार जी को हमेशा के लिए मिटाने की साजिश रची थी। जूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी और छोटी मम्मी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब दोनों बहनें एक हो चुकी थीं। एक बहन जो जिंदा लाश बन चुकी थी और दूसरी जो अकेले सच्चाई से लड़ रही थी। अब दोनों ने इंसाफ के लिए हाथ मिला लिए थे। जूही ने पूरे घर में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रूही ने नहार की सेवा करते हुए उसके अंदर की उम्मीद फिर से जगानी शुरू की। धीरे धीरे नहार मुस्कुराने लगा, उसकी आंखों में जवाब लौटने लगे। फिर एक दिन जब सबूत पूरे हो गए, जूही और रूही ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के सामने जूही ने सारे वीडियो दिखाए, रोली की कबूलियत, दादी की साजिशें और सोनी के झूठ। रूही ने कांपती आवाज में कहा, इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे नहार जी से, मेरे बेटे रूहान से सब कुछ छीनने की कोशिश की। रोली फूट फूट कर रो पड़ी, माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रूही ने आंखें बंद कर लीं। माफी तब मिलती है जब गलती से दिल टूटा हो, लेकिन तुमने जान लेने की साजिश की थी। तभी नहार, जो व्हील चेयर पर सब देख रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। अब मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं, मेरी रूही वापस आ गई है, उसने कहा और रूही का हाथ थाम लिया। फिर वो दादी और सोनी की ओर मुड़ा, जिन्होंने हमारी आत्मा को घायल किया। वो इस घर में रहने के काबिल नहीं, निकल जाओ यहां से। रूही की आंखों से बहते आंसू इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। और अब रूही को बस एक और चीज की तलाश थी, उसका बेटा रूहान। क्या आप चाहते हैं कि रूही को उसका बेटा वापस मिल जाए? तो इस दिल छू लेने वाली वीडियो के लिए कमेंट्स में जरूर लिखिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।